आज का इसी पवित्र वातावरण में हम सभी इस सम्मानित मंच को सामने देख पा रहे हैं और मंच में उपस्थित मेरे अग्रजों को मैं अंतर से प्रणाम करता हूँ। एक परिचय तिवारी जी का मैं करता हूँ। आप इंजीनियर हैं, यहाँ भी थे, रिटायर्ड हो गए हैं और पहली बार इस प्रकार कार्यक्रम में आए हैं। शशि जी पीछे बैठी हुई है, वो सेवा के गतिविधि दिल्ली में नलबड़ी में है। दो गाँव को अपने गाँव में अडप्ट भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ गाँव को उन्होंने अडप्ट किया है और 4 स्थान पर गौशाला अभी गोविज्ञान केंद्र की जैसे बनाने की योजना उन्होंने बना रखे है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रही है, काम शुरू हो गया है। जहाँ तक मेरे को कल तक ध्यान में आया जो मैंने सुना। आप 3 दिन से यहाँ हैं, मैं 2 दिन से आपके साथ में हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ बोलने के लिए श्रीनिवास जी आपके सामने बोलते हैं। तो खुराना साहब जी का उद्बोधन कह सकते हैं, हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन कह सकते हैं, हम लोगों के लिए आदेश भी हम मानते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मेरे लिए आदेश है। मैं उनको उसी प्रकार का स्थान में अपने मन में रखता हूँ। एक परिचय मेरा किया गया है कि मैं गौ सेवा का अखिल भारतीय प्रमुख हूँ। मैं नहीं हूँ, ये ध्यान रखिए। मैं गौ सेवा का अखिल भारतीय प्रमुख नहीं हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो चल रहा है उसका अखिल भारतीय प्रमुख जो गतिविधि चलता है। थोड़ा इसे बताए कि जितने गौ सेवक हैं, जितने हैं, सबका मैं प्रमुख बोलूँगा तो फिर बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं सभी के सामने, आपके सामने तो शिशु अवस्था में हूँ जितना मेरे को ज्ञान है, और मेरे आगे जो 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो सोचता हूँ कि मैं आपके सामने बहुत ही छोटा बालक किशोर अवस्था में गाय की दृष्टि से हूँ। जितना बताना चाहिए था मैंने बता दिया है, मेरे मन में था। लेकिन 3 बात मैं आपके सामने बोलता हूँ। एक संकल्प कराना भी चाहता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो संकल्प करेंगे, नहीं चाहेंगे तो संकल्प नहीं करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार का ओजस्वी वक्तव्य आप लोगों ने सुना तो आप संकल्प अपने आप कर लोगे या कर लिए होंगे। फिर भी मैं जहाँ जाता हूँ एक संकल्प करवाता हूँ, करेंगे बाद में। मेरे मन में 3 विषय आता है। एक विषय है हम जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। ये ठीक है ना? सोच लीजिए कि ये समापन का कार्यक्रम नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा हम मेरे मन में आता है आपको बोलने के लिए। ठीक है ना कि नहीं? हाँ जी या ना? नहीं, ठीक है। नहीं है तो हम क्या मन में संकल्प कर सकते हैं क्या? सोचिए, जो हमारे शरीर के लिए नहीं है, जिसके कारण में भारत के बाहर में एलोपैथिक इंडस्ट्री, राजनीतिक नेता, उस प्रकार का माफिया लोग अपना जेब भरते हैं, पैसा बढ़ाते हैं हमको खिला करके। तो ऐसा चीज खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम बाध्य होते हैं एलोपैथिक गोलियां खाने के लिए। अब ये एलोपैथिक गोलियां क्यों खाते हैं? जैसे आप अभी बता रहे थे, एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सभी ने षड्यंत्र को, जैसे हम सभी लोगों ने अपना केंद्र बिंदु कौन है? गाय है, गोमाता है। हम उसको केंद्र में रख करके बात करते हैं। ऐसे ही सारा दुनिया का लोग भारत को केंद्र में रखते हैं और सोचते हैं कि भारत को अगर पैर के नीचे रखेंगे तो हम दुनिया में राज कर सकते हैं। ये करने देना चाहिए क्या? कभी भी हाँ नहीं कहेगा जो सुपुत्र है। कुपुत्र कह सकता है, लेकिन कोई कुपुत्र भारत माता का नहीं है, मैं विश्वास कर सकता हूँ। अगर हम जो भोजन करते हैं, जैसे कि आप कोरोना के विषय बताया, सही है, जो गाय के संस्पर्श में आया उसको कोरोना आए होंगे, अंदर वायरस आए होंगे,
वो टिक नहीं पाया। कारण क्या था कि अपने शरीर के अंदर में जो प्रतिरोधक शक्ति, जिसको प्रोटेक्शन पावर कहते हैं, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो गाय का कारण ही हमको मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? स्वाभाविक आप भी कहेंगे कि भोजन, जल, हवा, ये तीनों चीज चाहिए। हवा के कारण हमको ऑक्सीजन, प्राणवायु मिलता है, जो प्राण की रक्षा होती है। शरीर के अंदर में हर रक्त कणिका की शक्ति वृद्धि करता है। भोजन से स्वाभाविक आगे चल करके रक्त में बदलता है और हमारा शरीर को पोषण करता है। जल ये जीवन कहते हैं। इसी भोजन को पकाने में, उसको रक्त में परिवर्तन करने में और शरीर में शक्ति देने में सबसे बड़ा सहायक उसे जल होता है। तो इन तीनों चीज को संरक्षण करने के लिए अगर कोई है हमारा सबसे बड़ी सहायक, वो हमारी गोवंश है, गोमाता है। जब हम गोमाता का कहते हैं तो गाय के पुत्र पुत्रियां दोनों आते हैं, जिसका जिक्र है सार्वजनिक कर रहे थे सबके सामने। इसलिए हमको भोजन क्या करना, गौ आधारित भोजन हमको करनी चाहिए। जो भी दाल, चावल, सब्जी, भाजी, फल, मूल, तेल, घी वगैरह वगैरह जो भी हम भोजन करते हैं, मन में प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम वही भोजन करेंगे। हर महीना हमको मिलेगा, कहाँ से, कैसे मिलेगा, ढूंढना है। सप्ताह में 3 दिन मिल गया, 3 दिन करेंगे। 2 दिन मिल गया, 2 दिन करेंगे। 7 दिन मिल गया, 7 दिन करेंगे। तो स्वाभाविक ही सबसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हॉस्पिटल की बेड हर साल नहीं बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई रोगी की संख्या कम होती जाएगी। भारत निरोगी, एक भारत रोग मुक्त भारत बनेगा। धीरे धीरे हम सब लोगों ने इस प्रकार का मन के अंदर में संकल्प करना चाहिए। अपने परिवार को अंदर में भी संकल्प कराना चाहिए। अगर हम हमारा परिवार करते हैं तो पड़ोसी निश्चित करते हैं गांव बस्ती पक्का करने वाले। ऐसे ही दूसरा विषय है, जो दूसरे को नहीं खिलाना चाहिए वो नहीं खिलाना चाहिए। जो चीज हम नहीं खाएंगे वो चीज भिखारी को भी नहीं देना, भूमाता को भी नहीं देना, गोमाता को भी नहीं देना। ये ठीक है ना? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या कहा? हम ये सोचते नहीं है, इसलिए गाय हमारे घर के पीछे ऊपर से फेंका हुआ पॉलीथीन के अंदर में रहने वाले जो कचरा है वो खा रही है। मन के अंदर में ये भाव रहनी चाहिए। हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स जो व्यवहार करते हैं, इसके बारे में 2 दिन की चर्चा बहुत अच्छी हो गई, उसकी चर्चा मैं नहीं करता हूँ यहाँ। जो हमारे वायुमंडल को खराब करता है, जो हमारे जल संपदा को खराब करता है, जो हमारे भूमाता को बंजर बना देती है, जो हमारा संपूर्ण जीव को, सृष्टि को नष्ट करता है, तो वही चीज भूमाता को खिलाना चाहिए क्या? मन में ही संकल्प करना कि वो नहीं खिलाना चाहिए। कौन खिलाता है? हम अर्थात हमारे किसान बंधु खिलाते हैं यूरिया, डीएपी, और साथ साथ में कीड़े आते हैं तो पेस्टिसाइड्स की औषधि की व्यवहार करते हैं। आजकल जो वेटरनरी डॉक्टर्स है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, आजकल दुकानदार प्रिस्क्राइब करता है कि ये दवाई लो। वो बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। इसी के नाम पर बहुत बड़ा साजिश चलता है। इसके लिए सतर्क नहीं रहना, इसके लिए मन में संकल्प करना कि नहीं करना। और किसान को इतना सुंदर प्रशिक्षण देनी चाहिए, उसके अंदर में ये आत्मविश्वास को तैयार करने चाहिए कि मैं विदाउट यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स मैं इस निश्चित रूप से मेरे खेत को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो महिला जहाँ पर करती है, भूमि को रक्षा करने का दायित्व मेरा है, मैं आराम से कर सकता हूँ और मेरा बच्चा आराम से विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ सकते हैं, उन्हें मेरी बच्ची आराम से शादी हो सकती है, 2 पैसा में खर्चा कर सकता हूँ। ऐसा किसान को केवल विश्वास नहीं देने से नहीं होगा, करके दिखानी पड़ेगी। कल मैं बता रहा था, भाषण से किसान का पेट भर्ती नहीं होता, नहीं होता है।
उसको करके दिखानी पड़ती है। तो हम जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए भारत में जो हजारों लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनको किसानों के विश्वास को जीतनी पड़ेगी, अर्थात भारत के विश्वास को जीतनी पड़ेगी। तीसरा विषय, आप धर्म की रक्षकों का विषय बता रहे थे, पालनकर्ताओं के विषय आप बता रहे थे। हम कभी भी मंदिर जाते हैं, कभी भी कोई अनुष्ठान घर में करते हैं, हम एक नियम बना सकते हैं क्या? मैं आज बता रहा था, राजेंद्र जी महाराज के विषय बता रहा था, मैं काशी विश्वनाथ जी के बता रहा था। पिछले साल एक छोटी सी युवाओं की टोली काशी विश्वनाथ में सोचा कि जो शिवरात्रि आ रहे हैं, महाशिवरात्रि के समय विश्वनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग है, 11 रुद्रों के अंदर में प्रमुख रुद्र है। तो वहां अभिषेक जो होगी, तो हमारे जो लोग हैं, जो आते हैं भक्तजन, उनको गाय का दूध मिलनी चाहिए। सौभाग्य से किसानों से, जो किसान 1, 2, 3, 4, 5 गाय रखते हैं, उनसे 650 लीटर दूध मंदिर के सामने 2-3 स्थान पर स्टॉल लगा करके लोगों को दिया। ऐसे मुफ्त में नहीं दिया, 5-5 रुपया में लोगों ने खरीद किया। और वहां पर कहा गया, भाई आप 5 रुपया में खरीद के की ताकत आपके पास में है, तो आप 1 रुपया की दूध अपने पास में रखो, 4 रुपया को 4 लोगों को उनके कटोरी में या उनके लोटे में या उनके जो पात्र लेके जाते हैं उसमें दीजिए। पूछिए, अगर आपके पास में कोई ऐसा व्हाइट कलर का पानी है जिसको आप दूध कहते हैं, ये दूध वहां नहीं मिला सकते, केवल जल है, मिला सकते हैं। इधर 2 चम्मच दूध लेके जाओ। इसको देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि के समय कम से कम 8000 ऐसे लोग थे, भारत के 19 प्रांत के लोग जो दर्शन के लिए आए थे। उनको जो सुना, उन्होंने बड़ा आनंद से अभिषेक किया। वहां के लोग, काशी के डीएम साहब, वहां के जो ट्रस्ट कमेटी के मेंबर, वो बाध्य हो गए बैठने के लिए कि हमको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनको अल्टरनेट भी दिया गया है, आपको करनी पड़ेगी, केवल कॉरिडोर करने से नहीं चलेगा, यहाँ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा? जो भी भक्त वहां पर जाते हैं, वहां कहना चाहिए, पूछना चाहिए, जितने स्थान में वहां पर दूध के नाते हमको कुछ देते हैं, ये गाय का दूध है तो लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? ये जन जागरण चाहिए। ये जन जागरण जब तक नहीं होगी, तब तक ये वातावरण बदलना कठिन है। एक छोटा सा मैं आपको आह्वान करता हूं। गौ नवरात्र आता है, दीपावली के तुरंत के बाद में गोवर्धन पूजा से 9 दिन ये गोमाता के लिए नवरात्र है। क्या इस नवरात्र के समय हम देश भर में, समाज के अंदर में जो जागरूक मनुष्य लोग हैं, चाहे वो जंगल में रहते हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे झुपड़ी में रहते हैं, चाहे शहर क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास में जाकर 7 दिन का जन जागरण करें। गोपाष्टमी का पर्व, उस गोपाष्टमी के पर्व को गांव गांव में, गली गली में, मंदिर के अंदर में, कहीं भी साधु संत महात्मा है। भारत के 6.5 लाख गांव और भारत के जितने बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहर ऐसे 1700-1800 तक हैं, उनके अंदर जो बस्तियां हैं वो भी 1.5 लाख है। ऐसे कम से कम 7.5-8 लाख जो छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है, हर यूनिट में कम से कम 5-6 लोगों को बताया जाए कि आप सभी अपने गांव में, अपने बस्ती में गोपाष्टमी के नाम पर, केवल गौ पूजा के नाम पर नहीं, गौ संरक्षण के नाम पर नहीं, राष्ट्र संरक्षण, धर्म की रक्षा इसी के माध्यम से, गौमाता के माध्यम से हो सकती है, इसकी विषय बताएं और अच्छे से यात्रा वर्ग करें। अगर हम लोगों ने इसे चिंतन किया, धीरे धीरे करके काम होता है।
कई जगह मैं उदाहरण देता हूँ, एक पत्थर के ऊपर में छोटा सा रस्सी रखी है जिसमें पानी खींचते हैं। दूसरे पत्थर अगर उसके ऊपर हम ठोकेंगे तो रस्सी क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी कमजोर रस्सी को कुआं से जब हमें कुएं से पानी निकालते हैं, वो पत्थर में जो घिसती है, थोड़े दिन के बाद में उसी पत्थर को काट के रास्ता बना देती है। हर व्यक्ति के पास में ताकत है, हर उंगलियों में ताकत है, ऐसे बच्चे को कहते हैं, लेकिन जब ये उंगलियां मिल जाते हैं, ये वज्रमुष्टि बनता है। भारत के अंदर में इसी प्रकार का एक काम भी करना है, साथ में आंदोलन की पक्ष देना, दोनों पक्ष को विचार करते हुए साधारण व्यक्ति, साधारण किसान कैसे पंचगव्य के माध्यम से भी बिल्कुल खर्चा कम से अपने स्वास्थ्य को संभाल सकता है, अपने छोटी सी बुद्धि प्रयोग करते हुए कैसे धरती को रक्षा कर सकते हैं, धान की, गेहूं की, सब्जी के, फल के उपजाऊ कर सकते हैं। आपने पंचगव्य के विषय बताया, ऐसे 3 गव्य है, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है। दूध से निकलने वाला दही और घी, ये दोनों गव्य के सम्मान दिया गया है। उतने ही शक्तिशाली है, उतने ही इफेक्टिव है, उतने ही मेडिसिन वैल्यू इसके अंदर में है, उतने ही ताकतदार है हमारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। इसकी प्रशिक्षण चाहिए। यहाँ पर सौभाग्य से कुछ कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी भी उपस्थित भी हैं, कुछ रिटायर्ड पर्सन अधिकारी उपस्थिति में है। हमारा हर ब्लॉक में, हर महीना में साधारण किसानों का जो कि जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको अच्छे उत्कृष्ट प्रशिक्षण चाहिए। और शहर में रहने वाले हम जितने लोग हैं, उस प्रशिक्षण लेते हुए उन्होंने जो उत्पाद तैयार करेगा, चाहे कृषि प्रोडक्ट हो, चाहे औषधीय प्रोडक्ट हो, उसकी मार्केटिंग हमको अपने शहर के अंदर में करनी चाहिए। इसकी योजना करते हैं तो देश के अंदर में वातावरण बदलेगा। मैं तो कभी कभी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सावधान भी करता हूँ, इतनी कहता हूँ, बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सावधान करता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो अगली शताब्दी गऊ का शताब्दी है। हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो कहते थे, जब जगन्नाथ महाप्रभु कलियुग के सर्वश्रेष्ठ अवतार कहते हैं, वो हाथ किससे लगाते हैं ना, फिर वहां पर कुछ काम नहीं करता, कोई घूस भी काम नहीं करता है, कोई आशीर्वाद भी काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता। जिस दिन गोमाता नारायणी भगवती की वो क्रोध, अब क्रोध में नहीं आई है, जो क्रोध में आएगी ना, उस समय ब्रह्मांड के अंदर में भी परिवर्तन दिखेगा। वो परिवर्तन धीरे धीरे दिखने को मिल रहा है। इसके लिए हम सब लोगों का अपने व्यक्तिगत काम को थोड़ा कम करते हुए अधिक समय निकाल करके इस महान कार्य में हम लग जाएं। इतने ही कहते हुए मेरे वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय भारत माता, जय हिंद।